Hello, my dear students. Today we are going to learn English 2, Chapter 8, Doing Words. आज हम English 2 में Chapter number 8, Doing Words उसके बारे में हम सीखेंगे. Okay? Now see Chapter number 8, Doing Words. First, definition of doing words. Doing words means what? हम उसके बारे में पहले सीखेंगे. A doing word tell us what someone or something does. Doing words क्या बताता है? Tell us what someone or something does. Means कौन क्या कर रहा है. Doing words tells us what someone or something does. Means कौन और वो पर्टिकुलर कोई पर्सन है तो वो क्या कर रहा है, उसकी एक्शन क्या है, वो हमें बताता है. अ डूइंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्शन वर्ड और अ वर्ब. डूइंग वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं और वर्ब भी बोल सकते हैं. डूइंग वर्ड है उसको हम एक्शन वर्ड और वर्ब वो भी हम बोल सकते हैं. See, reading, writing, playing, eating ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स है. मीन्स वो एक एक्शन है. रीड तो रीड करने की एक एक्शन है. राइट तो राइट करने की, लिखना तो वो भी एक एक्शन हो गई, वो भी एक डूइंग वर्ड है. यस. फिर ईट यानी खाना. देन जंप यानी कूदना, जंपिंग करना. देन फ्लाई यानी उड़ना. तो ये सारी क्या है? एक एक्शन है ना. तो उसको हम क्या बोलेंगे? डूइंग वर्ड्स. स्लीप तो सो जाना, तो एक सोने की एक प्रोसेस होती है, एक एक्शन होती है. ईट यानी खाने की एक एक्शन है, एक प्रोसेस है, तो उसको बोलेंगे हम डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड और वर्ब. इज इट क्लियर? नाउ सी, रीड दिस सेंटेंसेस. देखो यहाँ पे ये सेंटेंस में भी डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं. फर्स्ट है द चाइल्ड डांसेस वेल. द चाइल्ड डांसेस वेल. चाइल्ड है वो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है. तो डांस करने की एक एक्शन है. वो चाइल्ड क्या कर रहा है? डांस. वो अच्छा डांस कर रहा है. तो डांस करने की एक प्रोसेस है, एक एक्शन है. तो वो डांस को हम क्या बोलेंगे? डूइंग वर्ड्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द बेबी क्राइज लाउडली. द बेबी क्राइज लाउडली. बेबी क्या कर रहा है? जोर से. लाउडली यानी जोर से. क्राई कर रहा है मीन्स रो रहा है. तो क्राइज यानी वो रोने की एक एक्शन है. क्राई करना यानी रोना, तो वो रोने की एक एक्शन है, तो उसको बोलेंगे हम डूइंग वर्ड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई. द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई. बर्ड्स है वो स्काई में, हाई यानी बहुत ही ऊंचे, बहुत ही दूर क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे. फ्लाई करना यानी उड़ना. बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स है वो प्लूरल यानी बहुत सारे बर्ड्स. वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे. कहाँ पे? स्काई में. हाई इन द स्काई. तो फ्लाई करना यानी उड़ना. तो फ्लाई वो क्या है? एक एक्शन है, उड़ने की एक एक्शन है. तो वो फ्लाई को हम बोलेंगे डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ग्रैंडमा एंड सिमरन रीड अ स्टोरी बुक. ग्रैंडमा एंड सिमरन वो दोनों क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं. यानी वो रीड करने की एक प्रोसेस चालू है. दोनों क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं. क्या रीड कर रहे हैं? स्टोरी बुक. दोनों क्या रीड कर रहे हैं? स्टोरी बुक. तो स्टोरी बुक को रीड करने की एक एक्शन है, वो एक प्रक्रिया कर रहे हैं, एक एक्शन कर रहे हैं. तो वो रीड को हम क्या बोलेंगे? डूइंग वर्ड. आर यू अंडरस्टूड? सी हियर, द वर्ड डांसेस, क्राइज, फ्लाई एंड रीड आर डूइंग वर्ड्स. इज इट क्लियर? यहाँ पे जो ब्लू कलर में है, डांसेस, क्राइज, फ्लाई एंड रीड, तो वो सब क्या है?
डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड है, मीन्स वो एक एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, क्राई यानी रोने की एक्शन कर रहे हैं, फ्लाई यानी उड़ने की एक क्रिया, एक प्रक्रिया चालू है, वो उड़ रहे हैं, तो उड़ने की एक एक्शन है, तो उसको बोलेंगे हम डूइंग वर्ड्स। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है। यहाँ पे ये द चाइल्ड dances well, the baby cries loudly, the birds fly high in the sky, grandma and Simran read a story book। ये सारे सेंटेंसेस है वो कौन से टेंस में दिए गए हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए गए हैं। इज इट क्लियर? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस used to talk about conditions or actions happening right now। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? वो एक वर्ब ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस। सिंपल प्रेजेंट इज अ वर्ब टेंस। कब यूज होगा? हम जब कोई भी एक्शन है या तो कोई कंडीशन है वो अभी हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। कोई एक्शन है या तो कोई कंडीशन है वो अभी हो रही है, कंडीशन और एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। जो भी कंडीशन है और जो भी कोई एक्शन है वो अभी हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे है द चाइल्ड डांसेस वेल, तो चाइल्ड है वो डांस कर रहा है, अच्छा डांस कर रहा है, मीन्स वो डांस करने की प्रोसेस अभी हो रही है। तो बेबी क्राइज लाउडली, बेबी रो रहा है, अभी उसकी रोने की एक्शन चालू है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हाई इन द स्काई, तो बर्ड्स है वो स्काई में उड़ रहे, फ्लाइंग कर रहे, उसकी जो प्रोसेस है, एक्शन है, वो भी कंटिन्यू चल रही है। ग्रैंडमा एंड सिमरन रीड अ स्टोरी बुक, ग्रैंडमा और सिमरन दोनों क्या कर रहे हैं? स्टोरी बुक रीड कर रहे, तो वो रीड करने की उसकी एक्शन हो रही है, इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस है वो कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज इट क्लियर? आर यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट सी unscramble the letters to form doing words, one has been done for you। यहाँ पे ये सारे लेटर्स है वो अनस्क्रम्बल है, मीन्स जम्बल बोलते हैं हम, उलट सुलट दिए गए हैं वो, तो उसको हमें अरेंज करना है और एक डूइंग वर्ड्स बनाना है। उसमें से हमें क्या करना है? डूइंग वर्ड्स बनाने हैं। ओके, देखो फर्स्ट दिया गया है NTILES, NTILES, तो उसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे? डूइंग वर्ड लिसन। देखो यहाँ पे लिखा है LISTEN, लिसन, LISTEN, लिसन। लिसन यानी सुनना, लिसन यानी सुनना, हियरिंग, सुनना। ओके, नेक्स्ट KCONK, KCONK, तो उससे ऊपर से बनाएंगे KNOCK, नॉक, KNOCK, नॉक। नॉक मीन्स हम डोर को नॉक करते हैं ना, डोर को ठकठकाना, नॉक करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड नंबर UGAHL, UGAHL, तो उसके ऊपर से क्या बनेगा? लाफ, LAUGH, LAUGH, लाफ। लाफ यानी हंसना, लाफ मीन्स हंसना, एक हंसना, लाफिंग करना, हंसने की एक्शन करना। ओके, नेक्स्ट LESPE,
SLEEPE, तो उसके ऊपर से कौन सा डूइंग वर्ड बनेगा? स्लिप। क्या बनेगा? स्लिप। SLEEP, स्लीप। स्लीप यानी सो जाना। ओके, नेक्स्ट AWCTH, उसके ऊपर से हम बनाएंगे वॉच। WATCH, वॉच। वॉच यानी देखना। WATCH, वॉच यानी देखना। नेक्स्ट 6 नंबर और लास्ट वन HUSOT, HUSOT, उसके ऊपर से बनेगा साउट। SHOUT, साउट। साउट यानी बूम करना, जोर से आवाज लगाना। ओके, नेक्स्ट see, underline the doing words in these sentences. One has been done for you. अब यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। वो सेंटेंसेस में जो डूइंग वर्ड्स है, जो एक्शन वर्ड है, उसके अंदर नीचे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ओके, देखो फर्स्ट है डॉक्टर वर्मा एग्जामाइन्स द पेशेंट। डॉक्टर वर्मा एग्जामाइन्स द पेशेंट। डॉक्टर वर्मा है वो पेशेंट को क्या कर रहे हैं? एग्जामाइन करने, मीन्स उसकी तब ट्रीटमेंट करने, उसको चेक कर रहे हैं। एग्जामाइन्स का मीनिंग क्या होता है? उसको चेक करना, ट्रीटमेंट करना। तो ये एग्जामाइन है वो क्या है? डूइंग वर्ड है, मीन्स चेक करना, ट्रीट करना। किसको? पेशेंट को। कौन कर रहे हैं? डॉक्टर वर्मा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड नंबर नेहा squeezes the lemons into the jug. नेहा squeezes the lemons into the jug. नेहा लेमन्स को क्या कर रही है? स्क्वीजेस कर रही है। स्क्वीजेस करना यानी लेमन को जोर से दबा के फिर निचोड़ के उसका क्या करना है? उसका जो जूस है वो निकाल के किस में डाल रही है? जग में। तो नेहा स्क्वीजेस द लेमन्स इनटू द जग। तो नेहा जग के अंदर लेमन को क्या कर रही है? स्क्वीजेस कर रही है। तो स्क्वीजेस है वो क्या है? डूइंग वर्ड से वो क्या करना है? दबाना, यानी कि जोर से प्रेस करके जग के अंदर क्या कर रही है? लेमन का जूस है वो डाल रही है। तो स्क्वीजेस है वो एक एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर द ट्रेन रम्बल्स थ्रू द टनल। द ट्रेन रम्बल्स थ्रू द टनल। ट्रेन रम्बल्स, रम्बल्स यानी गर्जना करना, मीन्स जोर से आवाज आती है। थ्रू द टनल, पर्वत होते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत के अंदर से एक ट्रेन का रास्ता निकलता है। कभी आपने देखा है? उसके वो जो उसके अंदर से जो रास्ता निकलता है ना, वहाँ पे बहुत ही क्या होता है? अंधेरा होता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। उसको बोला जाता है टनल। आपने देखा है वो टनल के अंदर से जब ट्रेन निकलती है तो आवाज़ आती है, जोर से आवाज़ आती है। वो ट्रेन यानी गरजना चालू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रम्बल्स। आर यू अंडरस्टूड? ट्रेन है वो टनल में से पास होती है, मीन्स टनल थ्रू जब निकलती है उसमें से, तब वो ट्रेन का जोर से आवाज़ आता है। उस आवाज़ को बोलते हैं रम्बल्स। तो ये रम्बल्स यानी गरजना, जोर से आवाज़ करना। तो ये रम्बल्स क्या है? डूइंग वर्ड से एक्शन वर्ड है। इज इट क्लियर? 4 नंबर द चिल्ड्रन प्ले विथ
their toys. The children play with their toys. चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, उसके टॉयज के साथ प्ले यानी खेल रहे हैं. तो खेलने की एक एक्शन है तो वो प्ले. तो प्ले क्या है, डूइंग वर्ड. इज इट क्लियर. 5 नंबर. The policeman searches for clues. The policeman searches for clues. Policeman searches यानी ढूंढना, फाइंड आउट करना, सर्च करना. क्या फाइंड कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, फॉर क्लूज. यानी क्लूज का मीनिंग क्या होता है, किसी ने कोई गुनाह किया है तो गुनाह को कबूल करने का एक पुरावा होता है, एक प्रूफ होता है, और प्रूफ को फाइंड आउट करना. कोई गुनहगार है, वो गुनहगार ने कोई गुनाह किया है तो गुनाह को साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए एक पुरावा चाहिए, एक सबूत चाहिए. तो सबूत को बोलेंगे क्लूज. तो उसको पुलिसमैन क्या कर रही है, सर्च कर रही है. तो सर्च है वो एक एक्शन है, वो एक पुरावा यानी प्रूफ को सर्च करने की प्रोसेस है, एक एक्शन है. तो सर्च है वो डूइंग वर्ड. सर्च इज डूइंग वर्ड. इज इट क्लियर. नेक्स्ट 6 नंबर. द रॉकेट ब्लास्ट ऑफ इनटू द स्काई. रॉकेट ब्लास्ट ऑफ इनटू द स्काई. रॉकेट है वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, मीन्स फुट गन. कहाँ पे फूटा, स्काई में जाके. मीन्स बहुत जोर से आवाज आता है और फूट जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट. रॉकेट ब्लास्ट ऑफ इनटू द स्काई मीन्स ऊपर उड़ जाना, जोर से आवाज करके रॉकेट ऊपर कहाँ, स्काई में उड़ गया. तो ब्लास्ट है वो क्या है, एक्शन है डूइंग वर्ड से. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे देखो, लुक एट द पिक्चर्स. Complete these sentences using suitable doing words. To describe what these children do every day to have been done for you. अब यहाँ पे क्या करना है, ये पिक्चर को देखो. देखने के बाद ये पिक्चर को जो शूट करता है वैसे डूइंग वर्ड्स को यूज करके क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है कि ये चिल्ड्रन है वो मीन्स उसकी रेगुलर एवरी डे उसकी ये प्रोसेस है. आर यू अंडरस्टूड. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल डूइंग वर्ड्स मीन्स ये वर्ड और डूइंग वर्ड को यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. टू डिस्क्राइब व्हाट दिस चिल्ड्रन डू एवरी डे, और उसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये चिल्ड्रन रोज ये प्रोसेस कर रहे हैं. देखो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं. फर्स्ट अनु क्या कर रही है, ड्रिंक बॉटल ऑफ लेमोनेड एवरी डे. अनु ड्रिंक्स अ बॉटल ऑफ लेमोनेड एवरी डे. इज इट क्लियर. मीन्स अनु है वो रोज क्या कर रही है, अनु क्या कर रही है, रोज लेमोनेड की बोतल है वो ड्रिंक यानी पीना. तो यहाँ पे ड्रिंक है वो डूइंग वर्ड्स, ड्रिंक्स. अनु ड्रिंक्स अ बॉटल ऑफ लेमोनेड एवरी डे मीन्स वो रोज लेमोनेड की बोतल है वो पी रही है, ड्रिंक कर रही है. इज इट क्लियर. 2nd नंबर देखो, राजू क्या कर रहा है, प्लेस यानी खेल रहा है. तो राजू प्लेज इन द पार्क एवरी इवनिंग. राजू है वो डेली एवरी इवनिंग पार्क में खेलता है. तो प्लेज है वो डूइंग वर्ड्स है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है देखो, यहाँ पे है अनुज क्या कर रहा है, काइट को फ्लाई कर रहा है ना. यस. तो यहाँ पे है अनुज फ्लाइज अ काइट इन फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण. अनुज है वो उत्तरायण के फेस्टिवल में
क्या कर रहा है, काइट को फ्लाइज कर रहा है। फ्लाई मीन्स उड़ा रहा है, काइट को उड़ा रहा है। तो फ्लाई है वो क्या है, फ्लाइज है वो एक्शन वर्ड है और डूइंग वर्ड है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट है देखो अर्जुन। अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, स्केटिंग। दिनेश क्या कर रहा है, राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल चला रहा है। और अनीता है वो क्या कर रही है, फुटबॉल को खेल रही है। यस, तो उसके ऊपर से अब हम यहाँ पे सेंटेंस है अर्जुन। तो अर्जुन स्केट्स ऑन द रोड स्मूथली। अर्जुन है और रोड के ऊपर क्या कर रहा है, स्केट्स यानी स्केटिंग चला रहा है स्मूथली या धीरे धीरे। अर्जुन क्या कर रहा है, स्केट्स कर रहा है। कहाँ पे, रोड के ऊपर। तो स्केट्स है वो डूइंग वर्ड से। नेक्स्ट दिनेश। दिनेश राइड्स अ बाइसिकल ऑन द रोड। दिनेश राइड्स अ बाइसिकल ऑन द रोड। तो दिनेश है वो राइड्स यानी चलाना, क्या चला रहा है, बाइसिकल ऑन द रोड मीन्स रोड के ऊपर दिनेश बाइसिकल चला रहा है। तो ये राइड्स है वो एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट अनीता। अनीता प्लेज अ फुटबॉल टू डू एक्सरसाइज इन द इवनिंग। अनीता प्लेज अ फुटबॉल टू डू एक्सरसाइज इन द इवनिंग। अनीता क्या कर रही है, इवनिंग में फुटबॉल खेल रही है। क्यों, क्योंकि वो फुटबॉल खेलते खेलते क्या करती है, एक्सरसाइज करती है। तो अनीता प्लेज अ फुटबॉल, अनीता फुटबॉल खेल रही है। क्यों, टू डू एक्सरसाइज इन द इवनिंग, इवनिंग में एक्सरसाइज करने के लिए क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। तो ये प्लेज है वो क्या है, डूइंग वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये फ्लाइज, कैट्स, रैट्स, प्लेस, ये सब डूइंग वर्ड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है। यहाँ पे ये एक्टिविटी में क्या करना है, वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4 मीन्स 4 का एक ग्रुप बनाओ। वो ग्रुप में मेक अ लिस्ट ऑफ डूइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब 4 का ग्रुप बनाया, फिर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ABCDEFG A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। वो अल्फ़ाबेट में बिगिनिंग मीन्स B है, तो B से स्टार्ट करके एक डूइंग वर्ड लिखना है। देखो यहाँ पे A से स्टार्ट किया अराइव, B से स्टार्ट किया बैक, C कैरी। तो डूइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है उससे स्टार्ट होना चाहिए, वो डूइंग वर्ड्स लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है ए, अराइव। अराइव यानी आना, पहुंचना। ट्रेन हम बोलेंगे कि ट्रेन अभी आ रही है, तो ट्रेन अराइव, तो आओ, आना। ओके, नेक्स्ट है बेक। बेक यानी खाना पकाना, बेक करना। नेक्स्ट कैरी। कैरी का मीनिंग क्या होता है, उठाना, उचकना, उठाना। देन डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी, डिक्लेयर का मीनिंग क्या होता है, मीन्स सबके सामने डिक्लेयर करना, प्रेजेंट करना। कोई कुछ भी हो, कोई चीज़ होती है, या तो कोई ओपनिंग होता है, या तो कुछ हमें बताना है, वो हम सबके सामने हम उसको पेश करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। देन इट। इट यानी खाना। फॉल, FALL फॉल। फॉल यानी गिर जाना। यस। देन GET गेट। गेट यानी कुछ पाना, गेट यानी कुछ मिलना। ओके, गेट कुछ पाना, GET गेट। देन H से होता है हॉल्ट, HALT हॉल्ट। हॉल्ट यानी स्टेशन। हम कोई टूर में जाते हैं, तो टूर में जाते वक्त बीच रास्ते में कोई स्टेशन लेते हैं, तो वो स्टेशन लिया है उसको हम बोलेंगे हॉल्ट। इज इट क्लियर? और दूसरा है हैंग, HANG हैंग। हैंग का मीनिंग होता है लटकाना।
ओके, नेक्स्ट है IMAGINE। IMAGINE, इमेजिन। इमेजिन यानी कल्पना करना, मीन्स हमें कुछ देखना, इमेजिन करना, सोचना और उसके बारे में कल्पना करना, ऐसा बोला जाता है। फिर है JOIN, जॉइन। जॉइन यानी जुड़ना, जॉइन यानी जुड़ना, JOINE, जॉइन। देन KICK, किक। KICK, किक। किक यानी लात मारना, किक यानी लात मारना। LAY, ले। LAY, ले। ले का मीनिंग होता है रखना। बर्ड्स ले एग्स, मीन्स बर्ड्स है उसने एग्स को ले किया, यानी एग्स को रखा, वहाँ पे रख दिया है, कहाँ पे, नेस्ट में, तो ले यानी रखना। देन मेक, MAKE, मेक। मेक यानी कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना, कुछ बनाना, उसको बोलेंगे मेक। देन नैप, NAP, नैप, थोड़े टाइम के लिए सो जाना, स्लिप करना, कुछ समय के लिए रेस्ट करना, इसीलिए हम सो जाते हैं तो उसको बोलेंगे नैप, NAP, नैप। फिर है ओबे, OBEY, ओबे। ओबे का मीनिंग क्या होता है, हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, उसके अनुसार हमें, उसके मुताबिक हमें चलना। ओबे यानी किसी ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो इंस्ट्रक्शन का पालन करना और उसके हिसाब भी हमें चलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ओबे। इज इट क्लियर? देन पेंट, PAINT, पेंट। पेंट यानी पेंटिंग करना, कलर करना। ओके, नेक्स्ट है QUIVER, QUIVER, क्वाइवर। क्वाइवर मीन्स ध्रुजना, कांपना, मीन्स हम डर जाते हैं तो हम कांपने लगते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्वाइवर। फिर है रेज, RAISE, रेज। रेज यानी उठाना। एलिफेंट रेज हिज ट्रंक, इट्स ट्रंक, सॉरी, एलिफेंट रेज इट्स ट्रंक, मीन्स एलिफेंट उसकी ट्रंक को क्या करता है, रेज करता है, उठाता है। ओके, नेक्स्ट सेव, SAVE, सेव। सेव यानी बचाना, स्टोर करना। देन टॉक, TALK, टॉक। टॉक यानी बातें करना। देन अनकवर, UNCOVER, अनकवर यानी ओपन रखना, मीन्स कुछ भी ढका हुआ है, कोई चीज़ है उसको ढकी हुई है, तो ढकी हुई है उसको ओपन कर देना, खुला कर देना, उसको बोलेंगे अनकवर। देन वैल्यू, VALUE, वैल्यू। वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, योग्यता। किसी को हम कुछ वैल्यू देते हैं, मीन्स उसकी योग्यता मुजब उसको कुछ प्रोत्साहन मिलता है, उसको बोलते हैं वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वॉक, WALK, वॉक। वॉक यानी चलना। नेक्स्ट ज़ेरॉक्स, XEROX, XEROX, ज़ेरॉक्स। ज़ेरॉक्स मीन्स ज़ेरॉक्स के प्रक्रिया में नकल करना, ज़ेरॉक्स की प्रोसेस में, उसकी एक्शन में क्या करना, नकल करना, उसको बोलेंगे ज़ेरॉक्स। देन याक, YAK, याक। याक यानी एक एनिमल है, याक एक एनिमल है, किसके जैसा दिख रहा है, काव एंड बफेलो। याक इज एन एनिमल लाइक काव एंड बफेलो, काव और बफेलो के जैसा एक एनिमल है। नेक्स्ट है जिप, ZIP, जिप। जिप यानी, जिप का मीनिंग होता है एक कड़ होती है, उसके दो अच्छे मीन्स एंड्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें उसको, वो कड़ को बंद करते हैं और खोलते हैं, जिप, चेन मीन्स। और दूसरा है जिप यानी इंस्पिरेशन, प्रेरणा, वो भी बोला जाता है।
ओके, तो इसके दो मीनिंग है। आर यू अंडरस्टूड? अराइव, ARRIVE, अराइव, अराइव यानी आना, पहुंचना। देन BAKE, बेक, बेक यानी खाना, पकाना। CARRY, कैरी, कैरी यानी उचकना, उठाना। डिक्लेयर, DECLASERE, डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी जाहिर में डिक्लेयर करना, सबके सामने डिक्लेरेशन करना, बताना, जाहिर में बताना। और इट, EAT, ईट यानी खाना। FALL, फॉल, फॉल यानी गिर जाना। इज इट क्लियर? यस। So my dear students, today what we learn? Chapter number 8, doing words. Doing words किसको बोलेंगे? Action words को। Doing words हमें क्या बताता है? Someone और something does, यानी कुछ हो रहा है, एक एक्शन हो रही है, तो वो हमें किसके थ्रू बताएगा? एक्शन, डूइंग वर्ड। रीड, राइट, प्ले, जंप, स्लीप, देन skipping, skip, okay, then laugh, listen, watch, तो ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स है। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये चैप्टर नंबर 8 का होमवर्क देने वाली हूँ, यानी ये चैप्टर नंबर 8 की जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस है वो आपको होमवर्क में मैं देने वाली हूँ। तो वो होमवर्क आपको आज कंप्लीट करना है, फिर उसकी जो सबमिशन की डेट है उस डेट पे आप सबमिट करवा देना। और आगे का जो होमवर्क है वो भी आप ये होमवर्क के साथ सबमिट करवा देना, ठीक है? ओके, थैंक यू।